अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मैं हूं आज के वीलॉग के साथ मोहम्मद अवैस चौधरी एडवोकेट। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कस्टम के इश्यूज़ की वजह से, जिनकी वजह से गाड़ी मालकान को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कस्टम के ऐसे मसाइल जिनमें गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं होता, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए तो गाड़ी मालकान को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीलॉग। जी, आज की वीडियो में मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से हमारे कुछ गाड़ी मालकान दोस्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये गाड़ियाँ 10 के करीब गाड़ियाँ हैं। ये कराची से एतमाद स्टील मिल जो कि चकदरा में वाकया है, उसका माल लोड करके पहुँची हैं अज़ा खेल ड्राई पोर्ट, ये नौशहरा में है KPK में। वहाँ पे ड्राई पोर्ट पे इसका कस्टम क्लियर होना था, गाड़ियाँ वहाँ पे चली गई हैं कस्टम क्लियरिंग के लिए। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद, अंदर कस्टम के ड्राई पोर्ट में दाखिल होने के बाद गाड़ी मालकान को बताया गया कि ये जो मिल है एतमाद स्टील मिल, ये टैक्स डिफ़ॉल्टर है। इसका टैक्स काफ़ी सालों से पे नहीं किया गया और ये जो माल है उसका भी ये टैक्स पे नहीं कर रहे। लिहाजा जब तक ये टैक्स माल का पे नहीं करेंगे आपकी गाड़ियाँ कहीं नहीं जा सकती। गाड़ी मालकान ने आज परसों मेरे साथ उनका रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि वहाँ पे खड़ी गाड़ियों को 3.5 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान ना अड्डे वाला फ़ोन उठा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा तसल्ली बख्श, ना ब्रोकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है और ना मिल वाला कोई बात सुन रहा है। कस्टम वालों का मौक़िफ़ है कि जब तक इस माल का कस्टम क्लियर नहीं होगा तब तक हम गाड़ियां रिलीज़ नहीं करेंगे। जबकि गाड़ी मालकान ने कस्टम वालों को रिक्वेस्ट भी की कि आप इनके कंटेनर उतरवा के पोर्ट में रख लें, हमारी गाड़ियों की जान छोड़ दें, खुदारा हमें गाड़ियाँ निकालने दें। लेकिन कस्टम ये मौक़िफ़ मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने गाड़ियां भी माल के साथ बाउंड की हुई हैं। अड्डे वाला और ब्रोकर गाड़ी मालकान को जब फ़ोन उठाते हैं या हफ्ते 2 हफ्ते बाद रब्ता होता है तो वो दिलासा दे देता है कि आप गाड़ियां खड़ी रहने दें। जब भी महीने बाद, 2 महीने बाद और 3-4 महीने बाद मामला ये हल होगा, पार्टी कोशिश कर रही है माल क्लियर करवाने की, तो जब ये माल क्लियर हो जाएगा आपको हम दिहाड़ियाँ, हाल्टिंग चार्जेस और किराया दे देंगे। अब गाड़ी मालकान के लिए मुसीबत ये बनी हुई है कि 3.5 माह हो गए हैं, ये किस्तों की गाड़ियां हैं, ना वो बेचारे किस्त दे पा रहे हैं। इस दौरान उनके घर के अखराजात कैसे चलेंगे, वो टायर्स, स्पेयर पार्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा कुछ तो उधार पे चला रहे होते हैं ट्रांसपोर्टर, तो ये सारे लोगों को वो क्या जवाब देंगे, इसका उन्हें कोई हल समझ नहीं आ रहा। फैक्ट्री इंतज़ामिया तक उनकी रसाई नहीं है गाड़ी मालकान की, ना ही वो कोई बात सुनने को तैयार हैं। अड्डे वाला और ब्रोकर वो झूठ बोल रहे हैं या लगी लिपटी बातों में दिलासे दे रहे हैं, मतलब गलत बयानी से ही काम ले रहे हैं। वो खुद नहीं जानते कि ये मामला कब तक इसको मतलब कि हल की तरफ जाएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी मालिक नहीं जानता था कि कराची से जब मैं वहाँ पे ड्राई पोर्ट पे पहुँचूँगा अज़ा खेल में, तो वहाँ पे जाके इसका कस्टम का कोई इशू बन जाएगा और जो इशू बना है वो माल का बना है, इसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन सज़ा गाड़ी वाला भुगत रहा है, उसके साथ पार्टी के साथ कसूर उसका है जिसका माल है एतमाद स्टील मिल का। लेकिन गाड़ी वाले बेचारे अलग अजियत में मुब्तला हैं और वो जहनी अजियत के साथ साथ कारोबारी नुकसान भी उठा रहे हैं। जो गाड़ियां 3.5 माह से खड़ी हैं उनके, और लोड गाड़ियां खड़ी हैं, उनके टायरों की क्या सूरत हाल होगी, उनकी बैटरियां, वो जब गाड़ियां दोबारा, अभी पता नहीं 2 माह लगेंगे, 3 माह लगेंगे, कब ये मामला क्लियर होगा और वो गाड़ियाँ जब रिलीज़ होंगी वहाँ से उनको दिहाड़ियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या अड्डे वाला ब्रोकर या पार्टी उसके साथ क्या सलूक करती है, ये सारी चीज़ें एक अलग से मसला है। तो मैंने खैर इन जो दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने उन्हें उसका टेक्निकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अपना मशवरा दिया है कि वो क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा किसी पोर्ट पे मसला बन जाए, ड्राई पोर्ट पे या कस्टम के किसी चेक पोस्ट पे या किसी भी जगह पे ऐसा इशू बन जाए जिसमें आपकी गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, माल उसके ऊपर इस तरह का था जो आपकी गैर मतलब आपके इल्म में नहीं था कि इसका कस्टम क्लियर हुआ है कि नहीं। अक्सर तो हमारे साथ होता भी ये कि हम कराची पोर्ट से ही माल लेके निकलते हैं, तो जो कराची पोर्ट से हम माल लेके निकलते हैं तो आम तौर पे तो यही होता है कि वो पोर्ट से अगर निकला है तो जाहिर है कस्टम क्लियर हुआ है तो वो माल बाहर आया है। इस जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया इशू का, ये एक्सेप्शनल केस है, ये टैक्स का कोई मैटर है। गवर्नमेंट ने KPK के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रेड को फ़रोग देने के लिए, जहाँ पे सनतकारी को फ़रोग देने के लिए उन्होंने उन इलाकों को टैक्स फ्री जोन करार दिया हुआ है। तो अब मुख्तलिफ स्टील, ये भी एक अलग से घपला जो बेईमानी सनतकार कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो टैक्स फ्री जोन है जो इसलिए बनाए गए थे,
सनती जोन के वहाँ पे टैक्स की रायत दे के इनको इनकरेज किया जाए कि ये लोग वहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, प्लांट्स लगाएं, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। इन लोगों ने क्या किया, लालची सनतकारों ने, कि वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रियाँ या प्लांट्स के लिए जगह तो ख़रीद ली, लेकिन वो सिर्फ बराए नाम। अब ये क्या करते हैं, कराची से माल इंपोर्ट करते हैं उसी जगह के नाम पे जो टैक्स फ्री जोन है। कराची से माल लोड करके गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है, ड्राई पोर्ट पे क्लियर होती है उस जगह के लिए जहाँ पे फैक्ट्री है जो टैक्स फ्री जोन है। लेकिन क्लियर होने के बाद ये वहाँ भेजने की बजाय उसी माल को फिर इस्लामाबाद में मौजूद अपनी फैक्ट्रियों में, फैसलाबाद में मौजूद अपनी फैक्ट्रियों में, गुजरांवाला में मौजूद अपनी फैक्ट्रियों में मंगवा लेते हैं। यानी गवर्नमेंट को चकमा देते हैं। जो फैक्ट्रियां टैक्स फ्री जोन में इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पे 1000-2000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये इलाका तरक्की करेगा, वहाँ पे फैक्ट्रियां बराए नाम है, सिर्फ कागज़ों में है। और करप्शन ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इनको मॉनिटर करने के पाबंद हैं, उनकी मिली भगत से ये फैक्ट्रियां इन्होंने, जो पहले से इनके यूनिट्स मौजूद थे इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, ये माल जो इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल कराची से आता है उन फैक्ट्रियों के नाम पे जो फ्री जोन है। टैक्स में छूट लेके, टैक्स में बचत लेके, टैक्स में रायत लेके ये माल को वहाँ ले जाते हैं लाहौर गुजरांवाला दूसरे अपने यूनिट्स में, जहाँ पे इन्हें पूरा 100% टैक्स देना चाहिए था। तो ये ड्रामा करते हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सनतकार, गवर्नमेंट को भी चकमा देते हैं और इन्हीं के चक्कर में ट्रांसपोर्टर्स भी ख्वार हो जाता है। जैसा कि मैं एतमाद स्टील मिल का बता रहा हूँ कि वो टैक्स डिफ़ॉल्टर है, लेकिन उन्होंने माल मंगवा लिया, अब उनसे माल क्लियर नहीं करवाया जा रहा। वो उसकी जो भी वजूहात हो सकती हैं, जो भी वजह है, हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो माल क्लियर ना होने की वजह से 10 गाड़ियों वाले मुसीबत में मुब्तला हैं। अब उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी ये स्टील वाले, ये मिल वाले नहीं उठाएंगे। तो अक्सर ये मामलात आम गाड़ी मालकान के साथ बनते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा मशवरा ये है कि आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की बजाय जल्द इसका हल की तरफ जाना चाहिए। आप 2, 3, 4 माह इंतज़ार ना करें। जो लीगल इसका टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, वो 2-4 दिन, 8 दिन होता है। अगर माल क्लियर वहाँ से इतने दिनों में हो जाए तो ठीक है। अगर इतने दिन में क्लियर नहीं करवा पा रही पार्टी, तो इसका मतलब है कि उनके माल में कोई इशू है या ये कोई ऐसा मसला है जिसको इससे ज़्यादा टाइम, मतलब महीनों लग सकते हैं। तो ऐसी सूरत में गाड़ी मालिक को ये चाहिए कि वो मज़ीद अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय फौरी तौर पे अपनी गाड़ियां निकलवाने के लिए कानूनी चाराजोई शुरू कर दे। उसके लिए आप सबसे पहली एप्लीकेशन तो जो कस्टम का डीसी है उसको दे सकते हैं, ताकि आपका प्रोसेस शुरू हो जाए। वहाँ पे उसको एप्लीकेशन दे जिसमें बताएं कि जनाब मेरी इल्म में नहीं था ये मामला, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, ये मुझे इन्होंने बताया, ये बिल्टी थी, ये डॉक्यूमेंट्स थे, इनके ऊपर मैं ये माल लेके जा रहा था। मेरी लाइल्मी में अगर इन्होंने टैक्स का कोई मैटर है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इस्तदा है कि मेरी गाड़ी यहाँ से रिलीज़ की जाए। अगर डीसी को एप्लीकेशन देने के बाद, डिप्टी कलेक्टर जो होता है उसको एप्लीकेशन देने के बाद वो मामला आपका किसी तरफ नहीं जा रहा, 2-4 दिन इंतज़ार करें। अगर तो वो उसकी इंक्वायरी स्टार्ट करवा के आपको क्लियर कर दें तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं होता तो इनका डायरेक्टोरेट ऑफ होता है कस्टम्स का, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। इनका कस्टम की अलग से अदालतें होती हैं, आप थोड़ा सा कानूनी खर्चा आपको करना पड़ेगा। आप एक अच्छे वकील को जो कस्टम के मैटर्स को समझता हो, आप उसको वकील करें और इनकी अदालत में ही केस फाइल कर दें अपनी गाड़ियों को रिलीज़ करवाने के लिए। तो ये वो लीगल वे है जिसको अडॉप्ट करके आप कम से कम 1-1.5 माह में थोड़ा सा खर्चा करके कानूनी चाराजोई पे अपनी गाड़ियाँ बआसानी निकलवा सकते हैं। 2-3 केसेस का, 1-2 केसेस तो मेरे अपने बने थे, गाड़ियाँ जिनमें फंस गई थी, तो मैं तो 1-1.5 माह में वो निकलवाने में कामयाब हो गया था। लेकिन मेरे 2-3 दोस्तों के मामले थे, कोई 8-10 दिन बाद निकल आई, कोई 15 दिन बाद निकल आई। अगर आप ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको 2-3 माह, जैसे ये हमारे दोस्तों को 3.5 माह हो गए अभी तक इन्होंने कोई अपने तौर पे कोई तरीका ऐसा अडॉप्ट नहीं किया, कोई कानूनी चाराजोई इन्होंने शुरू नहीं की जिसके बाद ये अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ करवा सकें। एक और चीज़, अगर आपको कस्टम की अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा तो आपको हाई कोर्ट जाने का रास्ता आपके पास हर वक्त खुला है। आप डायरेक्ट भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं इनके कस्टम के ख़िलाफ़। लेकिन वो मशवरा मैं अभी आपको इसलिए नहीं दूंगा कि पहले जो आपके पास छोटे प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो वो जो पहले 2-3 स्टेप्स थे वो सारे मिस करने के बाद आपके पास फिर और ऑप्शन नहीं बचेगा।
तो अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहें तो वो भी रास्ता आपके लिए खुला है। आप हाई कोर्ट में इनको कस्टम वालों को फ्रीक बना के केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी एविडेंस वगैरह, वो आपके वकील का काम है, आपके मौक़िफ़ को वहाँ पे सच साबित करना। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप इस ख्वारी से बच सकते हैं कि जो प्रोसीजर आपने 3 माह बाद, 4 माह बाद शुरू करना है, उस प्रोसीजर को आप जल्दी स्टार्ट कर दें ताकि आपका वक्त भी बचे, आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होने से भी बचे और आपकी परेशानी भी जल्द ख़त्म हो जाए। अब बात करता हूँ दोबारा फिर हमारे दोस्तों की जिनकी गाड़ियाँ एतमाद स्टील मिल में अभी फंसी हुई हैं। 3.5 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। एतमाद स्टील मिल वालों का माल है ड्राई पोर्ट पे, यज़ा खेल ड्राई पोर्ट पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, अभी तक उनका कोई हल नहीं निकल पाया। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इन एतमाद स्टील मिल वालों के ऊपर दबाव आए कि वो टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं तो क्यों वो माल मंगवा रहे हैं। दूसरा, इन एतमाद स्टील मिल वालों का दोबारा बाकी भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स बचें कि ऐसी मिल का माल लोड ना करें जिसका जो टैक्स डिफ़ॉल्ट हो, जिसका एक दफ़ा मसला बना हो तो जाहिर है कि दोबारा भी अंदेशा है कि अगर कोई और ट्रांसपोर्टर कल को उनका माल लोड करके आएगा तो उनकी गाड़ियां भी फंस सकती हैं, उनकी गाड़ियों को भी ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, मैंने अपने दोस्तों को कानूनी मामलात समझा दिए हैं कि वो किस तरह इससे बाहर निकलें जिनकी गाड़ियाँ ये 10 वहाँ पे फंसी हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं उनके साथ राब्ते में भी रहूँगा ताकि ये मामला जल्द अपने अंजाम को पहुँचे और वो बेचारे वहाँ से अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ करवा सकें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये वीलॉग की नई सीरीज़ शुरू की है और वो पूरी मुआवनत कर रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि ये पैगाम, ये मसाइल जो हम डिस्कस करते हैं और इनके हल जो हम डिस्कस करते हैं, ये तमाम गाड़ी मालकान तक पहुँच सके और हमें कारोबार करने में आसानियाँ हों। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।